हेलो फ्रेंड्स, कल जो हम लोग देख लिए थे ये जो फॉर्मूला जो है कि पूरी तरह से हम लोग का इन्वर्स त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो है कि ये सिद्ध हो गया है, ठीक ना। ये जो है कि हम लोग जो है कि कुछ सवाल बनाने के लिए जो है कि कुछ आपका जो ये जो बात जो है आपको याद करना पड़ेगा। पहला जो है कि इसमें जो है कि देखिए ये आपको सीरियल नंबर से बता दिया जाता है किस तरह से ये आपको याद रहेगा, तभी ये आपका मतलब जो है कि एक्सरसाइज का सवाल बनेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखना है कि जो है कि पहले जो है कि इस बात को याद कीजिए, मतलब ये जो मुख्य बात जो दिया गया है इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपका फंक्शन है, डोमेन है, प्रिंसिपल वैल्यू है। इन्वर्स त्रिकोणमिति के लिए सबसे ज्यादा खास जरूरी ये भी है, ठीक ना, एक्सरसाइज के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फंक्शन है, तो फंक्शन में आपका साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये फंक्शन है आपका। ये डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है प्रांत। प्रिंसिपल वैल्यू के मतलब मुख्य मान या इसको रेंज है। यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स सबसे पहले याद किया जाएगा। साइन इनवर्स का डोमेन जो होता है, डोमेन यानी कि प्रांत जो होता है -1 और 1 के बीच होता है, और उसके क्या होगा, बराबर भी है। बड़ी ब्रैकेट का मतलब ये क्लोज इंटरवल है। कौन इंटरवल? क्लोज इंटरवल है। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, मुख्य मान जो होता है, -π/2 से +π/2 के बीच होता है और उसके बराबर भी होता है। यहाँ पे देखिए इस रूप में दिया रहेगा या इस रूप में -π/2 से +π/2 के। ये जो है कि आप क्लोज इंटरवल का चिन्ह दिया हुआ है। किसका इंटरवल का दिया हुआ है? क्लोज इंटरवल का चिन्ह ये दिया हुआ है, ठीक ना। आप इस तरह से दिए लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, ठीक ना। ये साइन इनवर्स का रेंज जो होता है, प्रांत जो होता है -1 और 1 होता है, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होता है और उसके बराबर भी। इसका मतलब हुआ साइन का जो मान जो आएगा, इसका जो मान होगा साइन के मान का जो मान साइन, इसका जो मान होगा साइन के मान के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे देखना है -π/2 और +π/2 के बीच होता है, उसके अधिक जाएगा नहीं। यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स का जो रेंज जो होता है, मतलब प्रांत जो होता है -1 और 1 के बीच और उसके बराबर भी होता है, ठीक ना। इसका मतलब बड़ी ब्रैकेट का मतलब हुआ ये क्लोज इंटरवल है, और इसका जो मान होगा कॉस इनवर्स का रेंज 0 और पाई के बीच और उसके बराबर भी, यानी कि 0 180 के बीच होगा और उसके क्या होगा, बराबर होगा। या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 0 और पाई के बीच और उसके बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक ना। ये क्लोज इंटरवल, कौन इंटरवल? क्लोज इंटरवल का चिन्ह। इसका जो कॉस इनवर्स का जो मान होगा 0 और 180 के बीच में होगा और उसके बराबर भी आएगा। इसका जो मान आएगा 0 और 180 के बीच में आएगा और उसके बराबर भी आएगा, उससे अधिक नहीं होगा। टेन इनवर्स का जो रेंज जो दिया, मतलब प्रांत जो दिया -∞ से +∞, ये ओपन इंटरवल का चिन्ह है। कौन इंटरवल? ओपन इंटरवल का चिन्ह। इसका जो मान होता है टेन इनवर्स का जो मान होता है -π/2 और +π/2 होता है, उसके बीच में आएगा ओपन इंटरवल का चिन्ह। कौन इंटरवल? या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए -π/2 के -π/2, y के y और इसके बाद से π/2 के, ये आपको ओपन इंटरवल का चिन्ह है। जिस तरह से ये देंगे ये लगाकर, ये आपका क्लोज इंटरवल होगा। लेकिन यहाँ पे जो है कि टेन इनवर्स का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, उसके बराबर नहीं होगा। ये भी ओपन इंटरवल का चिन्ह। इसी तरह से है टेन इनवर्स का हो गया। कॉट इनवर्स का देखिए, डोमेन का -∞ से +∞ के बीच होता है, उसके बराबर नहीं होता। इसका जो मुख्य मान जो होता है 0 और पाई के बीच होगा, उसके बराबर। ये ओपन इंटरवल ये बताता है इसका जो मान होगा 0 और 180 के बीच में होगा। इसमें होगा 180 के बीच में होगा, उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा सेक इनवर्स का रेंज जो मतलब डोमेन जो दिया है, x का जो मान होता है -1 से मतलब x का जो मान है इससे छोटा होगा, और ये इसके मान के 1 के बराबर, मतलब बराबर भी होगा और 12 भी होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 और पाई के बीच होगा और उसके बराबर भी होगा। क्यों? ताकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। कौन इंटरवल है? और उसका जो y का जो मान होगा π/2 के बराबर नहीं आना चाहिए। कोसेक इनवर्स का रेंज जो होगा, इसका जो डोमेन जो हो गया, x का मान जो होना चाहिए, x मान से क्या होना चाहिए, छोटा और उसके बराबर भी। इसमें क्या होगा, बराबर भी होगा और उसके मान से बड़ा भी। इसका डोमेन जो होगा, मतलब सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा -π/2 से +π/2 के बीच में होगा और उसके बराबर में भी होगा। इसका जो y का जो मान आना चाहिए वो 0 के मान के बराबर नहीं है। जब तक ये जो है कि हम लोग का ये फॉर्मूला जो है कि ये बात मुख्य मान जो प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद नहीं होगा,
ये आपका जो है कि ये आपका सवाल 2.a का सवाल हम लोग का मतलब ये नहीं बनेगा, ठीक ना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये बताना, ठीक है, और याद करना।